राधे राधे। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, सभी के घरों में सुख शांति हो, सभी के पितृ देवता प्रसन्न रहें, घर में कोई भी परेशानी न हो। और भक्तों से प्रार्थना है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कथा को जरूर सुनें। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में दूसरा अध्याय सुनाते हैं, जिसमें दक्ष प्रजापति का महादेव जी से बुरा मानना और महादेव जी को शाप देना। विदुर जी ने इतनी कथा सुनकर के मैत्रेय ऋषि से पूछा कि महाराज, सती ने अपना तन किस तरह त्याग दिया था, उसका हाल हमें बता दीजिए। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि विदुर, सती का विवाह होने के उपरांत एक दिन महादेव जी बहुत से देवताओं, ऋषियों समेत ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां पर आए तो सब ने उठ करके उन्हें बड़े आदर से बैठाया, पर उस समय शिव जी जो अपनी आंख बंद किए परमेश्वर के ध्यान में मगन बैठे हुए थे, वो नहीं उठे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंडवत भी नहीं किया। इस कारण दक्ष ने क्रोध करके कहा, इनको लोग ज्ञानी, तपस्वी और सत्यवादी कहते हैं, यह बात बड़ी झूठी है। इनका नाम वृथा देवताओं ने महादेव रख दिया है। हमने भूलकर ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का विवाह महादेव से कर दिया, जो एक लोकपाल के तुल्य है। ये इस विवाह के योग्य नहीं थे। मेरी कन्या से विवाह होने के कारण देवताओं में इसकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई है, जिससे इन्हें ऐसा अभिमान उत्पन्न हुआ है कि मेरे दामाद होकर के मुझे दंडवत भी नहीं करते हैं। मैंने महासुंदरी मृगलोचनी सती नाम की कन्या का विवाह भूतों के राजा महादेव के साथ कर दिया, जो दिन रात शमशान पर बैठे रहते हैं, उनके साथ मैंने कर दिया। वह ऐसा ही काम हुआ जिस तरह कोई मनुष्य शूद्र को वेद पढ़ाए। ये दुर्वचन कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर के ब्रह्मादि देवताओं, ऋषियों के सामने शिव जी को शाप दे दिया कि आज से किसी यज्ञ में महादेव का भाग नहीं लगाया जाएगा। शिव जी ने ऐसा शाप सुनकर के उत्तर नहीं दिया। इसी तरह चुपचाप परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। जब दक्ष ऐसा शाप देकर के अपने घर को चले गए, तब नंदीश्वर ने विचार किया कि देखो, शिवजी, शिव शंकर भोलेनाथ, हमारे स्वामी को बिना अपराध इस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, इसलिए मैं भी ब्राह्मण को श्राप दूंगा। ये विचार करके नंदीगण ने सब सभा वालों को सुना करके कहा कि हे दक्ष, मैं तुझे और सब ब्राह्मणों को श्राप देता हूं कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर भी अंतिम अवस्था का सोच नहीं रखेंगे कि जो अंत समय में क्या होना है उसकी चिंता नहीं करेंगे। वेद पढ़ेंगे, पूजा पाठ करेंगे और पैसे में बेच देंगे, उसका फल उनको नहीं प्राप्त होगा, इसलिए वो आगे की चिंता नहीं करेंगे। अपनी पूजा पाठ, तप व जप का फल मनुष्यों के हाथ रुपया पैसा लेकर के बेचेंगे। प्रणाम किए बिना ही सबको आशीर्वाद देते रहेंगे, सब जगह भोजन करेंगे, धर्म अधर्म का विचार नहीं करेंगे। नंदीगण का ये शाप सुनकर के भृगु ऋषि ने, जो सभा में बैठे हुए थे, कहा कि हे नंदीगण, तुमने दक्ष प्रजापति के अपराध करने पर सब ब्राह्मणों को व्यर्थ श्राप दे दिया, इसलिए मैं भी महादेव के भक्तों को शाप देता हूं कि वे लोक परलोक का डर छोड़ करके मद्य पिएंगे, नशे करेंगे, अपने शरीर पर राख मलेंगे, कानों में बड़े बड़े छेद कराएंगे, महादेव जी के समान योगियों का भेष बनाएंगे, पूजा पाठ करने का फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा। जब वह शाप हो चुका, तब दक्ष प्रजापति अपने स्थान को चले आए। महादेव जी भी नंदीगण और भृगु ऋषि का ये झगड़ा देख करके नंदी बैल पर चढ़ करके कैलाश को चले गए और समाधि लगा करके परमेश्वर का ध्यान करने लग गए। सब देवता और ऋषि आदि भी उस सभा में ये हाल देख करके दुखी होकर के
अपने अपने घर को चले गए। तब दक्ष प्रजापति ने अपने घर पहुंच करके विचार किया कि मैंने देवताओं और ब्राह्मणों की सभा में ऐसा श्राप दिया कि कोई महादेव का भाग यज्ञ में न निकाले, पर इस बात का प्रारंभ पहले मुझे ही करना चाहिए। जब हम अपने घर यज्ञ करके सब देवताओं, ऋषियों और ब्राह्मणों को बुला करके महादेव को यज्ञ में भाग नहीं देंगे, तब अधिक अपमान होगा और कोई मनुष्य भी यज्ञ में उनका भाग नहीं निकालेगा। ऐसा विचार करके दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की तैयारी करके सब देवताओं, दैत्यों, ऋषियों को न्योता भेज दिया। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।